من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة ومدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر الخبث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मुअज्जज़ हज़रात, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानान इस्लाम, मुसल्लियन किराम और हमारे अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम हुआ कि ये मुबारक महीना जो शाबान का महीना हमारे सामने मौजूद है, इस महीने की पहली जुमा अल्लाह पाक ने हम सबको पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग दोस्तों, खुदावंद करीम इंसानों के लिए, बंदों के लिए बहुत सख्त वईद किए हैं। जो ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, ये चीज पाक है, ये चीज नापाक है, हदीस के अंदर, कुरान के अंदर बहुत सारे तज़किरे मौजूद हैं। मेरे प्यारे बंदों, ऐसी कोई चीज इस्तेमाल न करो, ऐसी कोई चीज, गलत चीज इस्तेमाल न करो जिसके नतीजे में आखिरी मंजिल जो तुम्हारी होगी वो जहन्नम ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला डांट और डपट के साथ, बड़ी वईद के साथ बंदों को ये इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अनसाब वल अज़लाम, ये चार चीज का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कहकर बंदों को आगाह किया, डांट और डपट किया, ईमान वालों को मुखातब किया।
रिजजुम मिन अमल शैतान, ये चार चीजें जो है शैतान का अमल है, शैतान वाला काम। और जो शैतान वाला काम करे, अमल करेगा, वो सीधा जहन्नुम में के अलावा जन्नत जा नहीं सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, गुनाह के मियार, गुनाह के परसेंटेज अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह है जो गुनाह से गुनाह पैदा हो जाए। एक गुनाह करने पर दूसरा गुनाह उसके सामने मौजूद हो जाता है, वो करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, एक जमाना वो था जो शराब को खुलेआम पिया करते थे लोग। कुरान की आयत करीमा नाजिल होते होते उनके मफासिद, उनके बेफायदा का तज़किरा करके आखिर में अल्लाह पाक ने इसको अमल को शैतान का अमल करार दिया और हराम करार दिया। कहा इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, चार चीज को अल्लाह पाक ने हराम किया जो आज मुआशरती जिंदगी में अवामुन नास के अंदर बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, इसको कहा ईमान वाले को मुखातब किया। ईमान है शराब पीता है, ईमान है जुआ खेलता है, ईमान है ताश की भट्टी में बैठता है, ईमान है आशा खेलता है। ये नापाक चीजें जो शर्त लगाकर खेलता है, कौन? ईमान वाले को अल्लाह ने मुखातब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अज़लाम वल अंसाब, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजजुम मिन अमल शैतान। अल्लाह पाक शराब को हराम किया, वल मैसिर जुआ को हराम किया। मैसिर का मतलब यह हुआ कि आसानी से पैसा कमा लेना, आसानी से पैसा कमा लेना। जुआ खेलकर, आशा खेलकर, शर्त लगाकर आसानी से पैसे कमाने को मैसिर कहते हैं। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अज़लाम रिजजुम मिन अमल शैतान, ये सारी चीज शैतान वाला अमल है, नापाक और हराम गंदगी चीज है। एक गुनाह के बुनियाद जो उसके अंदर सारी गुनाह जुड़ जाती है। एक अल्लाह का बंदा, नेक प्यारा बंदा, तहज्जुद गुजार, बड़ी इबादत गुजार, बहुत नेक बंदा, रातों को तहज्जुद नहीं छूटती थी, रातों को तहज्जुद से नहीं छूटती थी, रातों को कुरान तिलावत करते थे और अल्लाह का नेक पाकीज़ा बरगज़ीदा बंदा क्या कर रहे हैं? अल्लाह का इबादत गुजार बंदा। एक औरत आई और आकर ये कहने लगी, हमारी मलिका आपको बुला रही है उनके महल में कि वो आपकी गवाही से
जो है उनको निजात मिल जाएगा। इसीलिए आपकी गवाही चाहिए। आपको महल के अंदर बुलाया। वो मलिका थी बिल्डिंग के अंदर, कई कमरों के अंदर। तो उन्होंने लौंडी को भेजा और उस इबादत गुजार इंसान को बुलाने के लिए। जब आकर वो कहने लगी कि आपको बुलाई हमारी मलिका ने, आपकी गवाही से किसी की जान बच सकती है। इन्होंने सोचा अगर मेरी गवाही से किसी की जान बच जाए तो क्या परवाह, हो सकता है किसी की जान बच जाए मेरी गवाही से। बुला रही है तो मैं दरबार पे चलूं। ये सोचकर अल्लाह वाला जब चलने लगा, दरवाजे के बाहर मलिका दरवाजे के बाहर और लौंडी निकल कर आई। कहने लगी अंदर जाओ, पहला दरवाजा खुला हुआ है चले जाना, दूसरा दरवाजा खुला है वो भी पार कर जाना, तीसरा दरवाजा खुला है वो भी अब पार कर चले जाना। और लौंडी कह रही है कि मैं किसी काम से जा रही हूं, आप जाइए अंदर। तो अब ये चल रही हैं। पहला दरवाजा क्रॉस किया, दूसरा दरवाजा क्रॉस किया, तीसरा दरवाजा क्रॉस करके जब चौथे रूम पे देखा कि एक खूबसूरत जवान हसीन लड़की बैठी, एक नौजवान खूबसूरत हसीन लड़की बैठी है अपने ड्रेस लिबास के साथ। सामने एक प्याला में शरबत रखा हुआ है, एक खूबसूरत बच्चा करीब बैठा। जाकर पहुंचा ये अल्लाह वाले, देखा तमाशा के खूबसूरत नौजवान बैठी। क्या बात है, मुझे गवाही के लिए बुलाए थे, ये तमाशा क्या है। दरवाजा बंद की। मलिका ने कहने लगी हजरात, मेरा बुलाने का मकसद यही है कि आपको कोई गवाही नहीं, कोई गवाही की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मुझसे इसी कमरे में मेरे साथ ज़िना करो और मेरे साथ खेलो, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई हूं। ये अल्लाह वाला, नेक अल्लाह वाला आसमान की तरफ नजर उठाता है और कहता है कि अल्लाह मैं कहां फंस गया, किस जगह में आ गया। मलिका कह रही है ऐ अल्लाह वाले, जाने का दरवाजा खुला नहीं, अंदर मौजूद है, दरवाजा खुला नहीं, बंद है, जा नहीं सकते। अगर भागोगे तो भी चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, दुनिया वाले बस्ती वाले तुम्हारी इबादत को खिलौना समझेंगे, तुम्हारी इबादत को देखकर कहेंगे तुम लोगों को इबादत दिखाकर करते हो, अंदर में क्या करते हो। तुम्हारा पोल खुल जाएगा, तुम्हारा भाग खुल जाएगा, जा नहीं सकते। तो वो कह रही है मेरी 3 बातों में से एक बात को आपको मानना है, एक बात को आपको मानना है। नंबर 1, मेरे साथ ज़िना करो, ना करोगे तो बच्चे को छुरा से कत्ल करो, वो भी ना करोगे तो प्याला में शराब है इसको पियो, तीनों में से कर लो, छोड़ देंगे चले जाएंगे, आपका भाड़ा नहीं फूटेगा। जब इस तरीके से कहने लगी, अल्लाह वाले ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया, कहा रब्बुल आलमीन क्या मुसीबत में फंसा हूं, जिना करूं तो जिना का बड़ा गुना, जिना करूं तो जिना का हरामकारी गुना, बहुत बड़ा गुना, बच्चे को कत्ल करो उससे भी ज्यादा गुना। ये बच्चे का क्या कसूर है जब उसको कत्ल, इसे मैं क्यों कत्ल करूं। कत्ल करना भी जुर्म है, जिना करना भी जुर्म है, शराब पीना भी हराम है। अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिना करना बड़ा पाप गुना, कत्ल करना गुना, लेकिन शराब तो हराम है,
जान बचाना मेरी जरूरत है, क्या करूं मैं, मजबूर हूं अल्लाह, शराब को पी लेता हूं। क्या किया, शराब को उठाकर पीना शुरू किया। थी ही नशे चीज, शराब के अंदर नशा था। जब पी लिया उस अल्लाह वाले ने, पीने के बाद अब पूरे दिमाग खोल चुका, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग के अंदर वो ताकत नहीं जो पहचान ले कौन क्या है, पहचान नहीं पाता। शराब के नशे में आकर अब कहा किया क्या, उस वक्त मलिका ने ये छुरा को दिया, अब क्या फिक्र करते हो, ये छुरा लो, बच्चे को ज़बाह कर दो। शराब का नशे में था, शराब का नशे में था, अब उसके लिए आसान हो गया। अब छुरा को लेकर बच्चे के गले में चलाकर बच्चे को कत्ल कर दिया, जबा कर दिया, सर को अलग कर दिया बच्चे का। फिर मलिका ने कहने लगी, जा बच्चे कत्ल कर दिए, क्या देखते हो, खूबसूरत हसीन हूं मैं, आओ मेरे पास आओ, कपड़े उतारे, उसके भी अपने कपड़े उतारे जिस्म से, ज़िना कर लो। शराब नशे में दिमाग काम नहीं करता था। शराब पीने वाले, शराब आदी होने वाले, शराब को समझने वाले सुने कि जो शराब को पीने के बाद उसके दिमाग ऐसे कल्चर होते हैं कि वो माँ और बेटी किसी की तमीज नहीं रखती। माँ को गाली देता है, बेटी को गाली देता है, बदफेली करता है, बदनजर से देखता है, न जाने क्या से क्या गुनाह कर बैठता है। शराब गुनाह के जड़ों में से एक जड़ है, जो शराब पीकर उनके नशे आने के बाद बदतमीज हो जाता है, किसी को पहचानता नहीं, बाप को भी पटक देता है, माँ के साथ भी वो खिलवाड़ करता है, बहन के साथ भी खिलवाड़ करता है, बीवी को गाली गलौज देता है और उसी हालात में तलाक भी दे देता है। ज़िना भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया, शराब भी पी लिया, सारा अमल उसका खत्म। शराब पीकर नतीजा हुआ क्या, ज़िना भी हो गया और कत्ल भी हो गया, आसानी से हो गया। इसलिए अल्लाह पाक फरमाया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अनसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शैतान वाले अमल के करीब क्यों जाते हो बंदे ईमान वाले, क्यों जाते हो जुआ के अड्डे पर, क्यों जाते हो ताशा पर, क्यों जाते हो शर्त लगाने पर, क्यों जाते हो शराब पर। अल्लाह ने मुतनब्बह किया, अल्लाह ने बड़ी वईद किया, ये हराम चीज है, शैतान का अमल है, इससे बाज आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल सलास क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह। 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, 3 शख्स कौन है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। क़ाल सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह क़द मुदमिनल खम्र। शराब का आदी, नंबर 1 शराब का आदी, शराब को पीने वाला, शराब को शरबत समझने वाला, शराब को हमेशा जिंदगी में लाने वाला, ये जन्नत में कभी नहीं सकता। वल आक़, नंबर 2 वल आक़, वालिदैन का नाफरमान करने वाला, माँ बाप का नाफरमान करने वाला, धुतकारने वाला, जन्नत में जा नहीं सकता। नंबर 3 वद्दय्यूसुल्लज़ी यक़ुर्रु फिल ख़बस। मुस्नद अहमद का यह हदीस है। नंबर 3 कान खोल कर सुन ले, वो दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। साहबा पूछा, या रसूल अल्लाह, शराब तो समझ में आ गया जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता पीने वाला,
वालिदैन का नाफरमान तो समझ में आ गया, लेकिन दय्यूस है। कौन है दय्यूस? अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी औरत को, अपनी बेटी को, फैमिली के अंदर जितने मस्तूरात हैं, मस्तूरात क्या कर रही हैं, घर में कौन गैर महरम मर्द आता जाता हो और वो क्या मार्केटिंग कर रही है, कहां जा रही है, बेपर्दा से घूम रही है, उड़ना नहीं, बेपर्दी के साथ निकल रही है रास्ते में, ऐसे शख्स जो उसको मना नहीं करता, ऐसे शख्स जो अपने मस्तूरात को, अपने बीवी को, अपने बेटी को इससे रोक नहीं लगाता, इस पर वो हया और शर्म पर पाबंदी नहीं लगाता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये है दय्यूस जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज हमारा मार्केटिंग बाजार खुलेआम बेपर्दे के साथ औरतें बाजारें कर रही हैं, बेपर्दे के साथ औरतें बाजारें कर रही हैं, सर पे ओढ़ना नहीं, दुपट्टा नहीं, गैर महरम मर्दों के साथ जिस्म को जिस्म मिलाकर चलती हैं, बाजारों में, मार्केटों में सर पे बगैर कपड़े दिए हुए चल रही हैं, और उस पर वो घर वाले खुश हो जाते हैं। वो कभी ये नहीं करता कि तुम पर्दे के साथ घर से निकला करो, जरूरत है बाजार करने का, बाजार करेंगे, लेकिन पर्दे के साथ जाओ, सर पे ओढ़ना डालो, निकाब डालो। खुदा की कसम एक बात कह लेने दीजिए, अगर एक इंसान, एक आदमी चाहे वो कुछ भी पैसा कमाता हो, उसको ये मिल जाता है कि एक मोबाइल बोलने पर, एक मोबाइल खरीदने पर 30,000 का रुपया देकर अगर एक बंदा मोबाइल खरीद कर अपनी बीवी आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्या 1,000 रुपये का बुर्का उसको पहना नहीं सकता? 30,000 इस्तेमाल करता है, लेकिन 1,000 का उसको इस्तेमाल नहीं करने के लिए बीवी को देता, न बेटी को देता। क्या ये ताकत नहीं? मोबाइल चलाने वाले सुनो, जो मोबाइल को जिस तरीके से कोहर लगाकर उसको नतीजे से बचाते, उसको फटने से, नुकसान होने से बचाते हो, खुदा की कसम उससे भी ज्यादा कई गुण अल्लाह ने जो इज्जत औरत को दिया, मस्तूरात को दिया है, और उस मस्तूरात को बुर्के के जरिए से, लिबास के जरिए से, पर्दे के जरिए से उसको अगर ढक, खुदा की कसम कोई कुत्ता, कोई हिजड़े, कोई जानवर, दरिंदे दहशती के साथ उसको ठोकर मार नहीं सकते। जाहिर सी बात है, चॉकलेट गिरा हुआ है, एक चॉकलेट के ऊपर कवर लगाया हुआ है, एक चॉकलेट के ऊपर बगैर कवर है, गिरा हुआ है, लेकिन जब भी चॉकलेट उठाएंगे, खाएंगे तो चॉकलेट को खोल कर खाएंगे कि वो साफ है, लेकिन अगर न खाए खपत करेंगे तो बगैर कवर वाला, जिसमें नीचे गिरने के बाद बाली वगैरह लग के खराब हो जाता है। ठीक इसी तरीके से माँ बहन बेटी अगर बेपर्दे के साथ घूमती रहेगी, चलती रहेगी मार्केट में, रास्ते में, खुदा की कसम जो भी चाहेगा वो ठोकर मारता रहेगा, जो भी चाहेगा वो निशाना बनाएगा, लेकिन अगर पर्दा हो, बुर्का हो, तो फिर उस माँ बहन की इज्जत आबरू ढक के रहेगी। ये बुर्के का शान अल्लाह ने इतना दिया है, खुदा की कसम चमार, चोर, डाको, रहसन करने वाले लोग, बदमाश इस बुर्की की तरफ अपना आंख उठाकर भी देख नहीं सकते। मामूली समझा इस पर्दे को, मामूली समझा हम इस पर्दे को, तो अल्लाह के नबी ने इस दय्यूस के बारे में बहुत बड़ी वईद बात कही है कि दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जो अपने बेटी, माँ, बहन बगैर बुर्के से, बगैर दुपट्टा के, सर के बाल खोलकर गैर महरम के साथ में मिलकर रास्ते में, गली कूचे में, बाजार में, मार्केटिंग में कर रही है, खुदा की कसम ऐसे शख्स उसको देखकर भी बर्दाश्त कर लेता है, और वो तंबी नहीं करता, उससे वही परहेज नहीं करता, डरता नहीं है। ऐसे शख्स को क्या कहा है? दय्यूस कहा है। आज के मौजूदा जमाने में देख, दुकानों में भी जब भी माल नहीं बिकता तो औरत को बिठाकर किया जाता है। ये शरीयत इजाजत नहीं देती है, ये शरीयत नहीं देता है। हम शरीयत के साथ कर रहे हैं, शरीयत के साथ जो है धोखा दे रहे हैं, शरीयत को मामूली समझा। चलो भाई चलाओ मामूली, कौन कहता है? मेरा बात नहीं है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे।
बस जब तक वो अपनी जिंदगी के उस काम को छोड़कर पूरे परहेजगारी के साथ अल्लाह के सामने वादा और अहद करके तौबा इस्तिगफार कर ले, आइंदा न करने का अहद कर ले, अल्लाह पाक फिर उस गुनाह को माफ करता है। इसके अलावा अगर उसी हालात में चले जाए दुनिया से, खुदा की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब का आदी और वालिदैन का नाफरमान और दय्यूस 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मुस्नद अहमद की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया। मेरे भाइयों दोस्तों, अफसोस कहना पड़ता है, हर चीज में हमारा पर्दा होता है। टेलीविजन हो तो उसमें कवर लगा देते हैं, टेलीविजन हो तो हम उसमें कवर लगा दिया ताकि कोई देख न सके, कोई उसमें धूला बाली डाल न सके। मोबाइल हो तो कवर लगा दिया, हर चीज को हम पर्दे के साथ रख दिया। अब घर भी लो 2 पन्ने का वो झलाट लगा, लेकिन जिस घर के अंदर झलाट लगाकर इज्जत को बचा रही है और उसी एक मस्तूरात औरत को बाहर निकालकर बेपर्दे के साथ घुमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मस्तूरात, अपने अहलिया, अपने बेटी बहू को बुर्का और पर्दे के साथ रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस नापाक गलीज नजासत चीजों से अल्लाह पाक हमें बचाए और अल्लाह पाक हम सबको जो है अमन और चैन की जिंदगी नसीब फरमावे। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह व मुदमिनल ख़म्र वल आक़ वद्दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु अल ख़बथ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानान इस्लाम, मुसल्लियन किराम और हमारे अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम हुआ कि ये मुबारक महीना जो शाबान का महीना हमारे सामने मौजूद है, इस महीने की पहली जुमा अल्लाह पाक ने हम सबको पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग दोस्तों, खुदावंद करीम इंसानों के लिए, बंदों के लिए
बहुत सख्त वईद किए हैं। जो ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, ये चीज पाक है, ये चीज नापाक है, हदीस के अंदर